हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने कारनामों से इतनी बौखला गई है कि आज वो विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। विधानसभा अध्यक्ष महोदय कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे विधानसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा को ठेस पहुंचे, क्योंकि जब वेल में उन विधायकों को जिनके खिलाफ ये मामला है वो उस समय की बात कर रहे हैं जब विधानसभा अध्यक्ष महोदय सदन में थे ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो सीपीएस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने का मामला है उसका काउंटर है, क्योंकि विधानसभा के हमारे विधायकों ने सीपीएस मामले में मामला दर्ज किया है। उनको डराने धमकाने का प्रयास मात्र है, हम डरने वाले नहीं हैं। और अगर वो इस मामले को हाउस में लाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा वो इस मसले पर वोटिंग कराएं, परंतु वो पहले कई बार विपक्ष के मांगने पर भी वोटिंग नहीं देते। ऐसा कृत्य ना करें जिससे वो कठपुतली बने। वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और जो निष्पक्षता वाली भूमिका महामहिम अध्यक्ष महोदय की रहती है उसको वो ठेस पहुंचा रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर 9 विधायकों को नहीं हटा सकते, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ इसी मामले में हो अन्य मित्रों को लाभ देने की दृष्टि से अगर इसमें कुछ और बातें जोड़ी गई तो हमें विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कितनी है वो सब जानते हैं। मंत्रियों में गुटबाजी है, सरकार और संगठन में गुटबाजी है, और गुटबाजी का आलम ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश से विधानसभा क्षेत्र तक की सभी कमेटियां भंग हो गई। और ये सब जानते हैं कि ये कमेटियां भंग विधानसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर नहीं हुई, परंतु मुख्यमंत्री महोदय के इशारे पर हुई। विधानसभा सेशन को लेकर आपने सवाल उठाए हैं कि ये जो विधानसभा सेशन है ये थोड़ा सा ज़्यादा इसकी कार्यवाही होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष हमेशा से कहते हैं कि जब भी विपक्ष कहता है हम कार्यवाही बढ़ा देते हैं, 4 दिन से 6 दिन भी कर देते हैं, तो विपक्ष को दिक्कत कहाँ है? देखिए, कहने की बात और है, करने की और है। कहते तो वो हैं, परंतु किया तो यही ना कि अभी शीतकालीन सत्र 4 दिन का रखा, जो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे छोटा सत्र होने वाला है। कारण क्या है? कारण यही है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने कारनामों से इतनी बौखला गई है कि आज वो विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। विधानसभा का सदन है जहां विपक्ष मुद्दे उठाता है, सत्ता पक्ष को तुरंत जवाब देने पड़ते हैं, परंतु वो हिम्मत उनमें नहीं है। इसलिए जितना छोटा वो इस सत्र को कर सकते थे उन्होंने इसको छोटा किया है। भारतीय जनता पार्टी इस छोटे सत्र में भी हर मुद्दे पर जो जनहित से जुड़ा है, जो प्रदेश हित से जुड़ा है, उस पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी, पूरे प्रभावी ढंग से करेगी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 9 विधायकों के निष्कासन का है और स्पीकर ने भी ये बात कही है कि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का केस हम इसमें बना सकते हैं और मेरे पास पूरी पावर्स भी हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे जो फैसले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। देखिए, एक तो अगर वो कहते हैं कि उनके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है तो वो सही बात नहीं है। उनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जरूर दिया, परंतु अंतिम निर्णय नहीं दिया। वो मामला तो विधायकों ने वापस ले लिया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव घोषित कर दिए थे। इसलिए ये मानना कि उनके निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, ये तथ्यों से परे है। दूसरी बात, जहां तक 9 विधायकों का मसला है, हमारा ये कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष पद की एक गरिमा है, संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष महोदय कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे विधानसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा को ठेस पहुंचे। ये जो मामला है, ये मामला कतई भी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में नहीं आता, क्योंकि जब वेल में उन विधायकों को जिनके खिलाफ ये मामला है वो उस समय की बात कर रहे हैं जब विधानसभा अध्यक्ष महोदय सदन में थे ही नहीं। इसलिए कोई मामला नहीं बनता। ये सिर्फ और सिर्फ जो सीपीएस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने का मामला है उसका काउंटर है, क्योंकि विधानसभा के हमारे विधायकों ने सीपीएस मामले में
मामला दर्ज किया है, उनको डराने धमकाने का प्रयास मात्र है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम जो कानूनी सही होगा वो करेंगे, परंतु ये मामला कहीं नहीं बनता। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय को इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और अगर वो इस मामले को हाउस में लाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा वो इस मसले पर वोटिंग कराएं। वैसे भी वोटिंग होनी चाहिए, परंतु वो पहले कई बार विपक्ष के मांगने पर भी वोटिंग नहीं देते। मैं आज कह रहा हूं, अगर वो इस मसले को विधानसभा में लाना चाहेंगे तो फिर वोटिंग होगी। आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सरकार की एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं, आपके पास तथ्य क्या है? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तो हमेशा कहते हैं कि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तो निष्पक्ष हूं। देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कठपुतली की तरह कहा, मैंने कहा कठपुतली ना बने, ऐसा कृत्य ना करें जिससे वो कठपुतली बने। इसलिए मेरा पहले भी उन्होंने जो किया है आपने देखा है, हाउस के अंदर देखा है, कई बार वो निष्पक्ष नहीं रहते। इसलिए इस मामले में जिस तरह से उनका बयान आया है वो यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, और जो निष्पक्षता वाली भूमिका महामहिम अध्यक्ष महोदय की रहती है उसको वो ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, सीपीएस का केस आया, भाजपा कह रही है कि अब हाईकोर्ट ने वो जो सीपीएस हैं वो हटा भी दिए हैं। भाजपा का नेक्स्ट मूव क्या था, या फिर ऐसा भी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि भाजपा को जो नेक्स्ट स्टेप लेना था, क्योंकि बहुत पहले आप लोग भी राज्यपाल के पास जाने की बात कर रहे थे, तो ऐसे में आपको लगता है भाजपा ने देरी की है? देरी हमने कोई नहीं की है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद हम उसके अनुसार कार्रवाई करें, ये हमारी सोच थी, उसके अनुरूप हमने काम किया है। अभी जनवरी के अंतिम सप्ताह में पेशी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के बाद हमारी पार्टी कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर आगामी रणनीति बनाएगी। और देखिए, जिस तरह अगर 9 विधायकों को स्पीकर हटा देते हैं या उनके खिलाफ कोई एक्शन करते हैं तो भाजपा का मूव क्या रहेगा? क्या भाजपा फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी क्या? वो किसी भी कीमत पर 9 विधायकों को नहीं हटा सकते, कोई मामला नहीं बनता, हम भी जानते हैं, उनके विधायक भी जानते हैं, इसलिए मैंने कहा वोटिंग करा लेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। हाल ही में लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री भी अब राधा स्वामी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे, आप इस पूरे मसले को किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास एक आध्यात्मिक संस्था है और उसके अनुयायी पूरे देश में फैले हैं, और भोटा में वो बहुत ही अच्छा काम अपना एक ट्रस्ट बनाकर और उसके माध्यम से हॉस्पिटल चलाकर कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग रोजाना इलाज कराने आते हैं, परंतु उनको कुछ नुकसान हो रहा है। वो चाहते हैं जो जमीन राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम है उसका कुछ हिस्सा उस ट्रस्ट के नाम किया जाए जो ट्रस्ट हॉस्पिटल चला रहा है। उसके लिए कुछ एक्ट में बदलाव की आवश्यकता है। हम चाहते हैं सरकार एक्ट में अमेंडमेंट लाए, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ इसी मामले में हो। अन्य मित्रों को लाभ देने की दृष्टि से अगर इसमें कुछ और बातें जोड़ी गई तो हमें विचार करना पड़ेगा। अब मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? आपने अमेंडमेंट की बात की, क्या क्या बातें उसमें इंक्लूड होंगी? देखिए, वो तो सरकार का काम है, सरकार जो भी उसमें आवश्यक अमेंडमेंट है, जो भी बिल है लैंड सीलिंग एक्ट का, उसमें जो जो अमेंडमेंट चाहिए वो अमेंडमेंट लाए, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी मामले तक सीमित रखा जाए। और मुख्यमंत्री का हाल ही में एक बयान आया था, आप भी भाजपा के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा कई गुटों में बंटी हुई है, और साथ ही में नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो हॉली लॉज और मुकेश अग्निहोत्री को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। ऐसे में पार्टी के सीनियर लीडर होने के नाते आप मुख्यमंत्री के इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, वो तो वही है कि अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा दो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एकजुट है। हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता सभी एकजुट होकर पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और इस जनविरोधी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कितनी है वो सब जानते हैं, मंत्रियों में गुटबाजी है, सरकार और संगठन में गुटबाजी है, और गुटबाजी का आलम ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश से विधानसभा क्षेत्र तक की सभी कमेटियां भंग हो गई, और ये सब जानते हैं कि ये कमेटियां भंग
विधानसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर नहीं हुई, परंतु मुख्यमंत्री महोदय के इशारे पर हुई। तो इसलिए गुटबाजी किस पार्टी में सब जानते हैं। हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनाई है विधायकों की, उसमें पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, उनकी एक कमेटी है जो पूरी विचार करेगी कि हम इस 2 साल पूरा होने पर जो सरकार जश्न का कार्यक्रम बना रही है उसको काउंटर कैसे करना है। 2 साल सरकार के जो जन विरोधी निर्णय हैं, जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं, जो इनकी माफिया राज की स्थिति है, उस सब को जनता के बीच उजागर करना है। कैसे कैसे करना है उसको विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। वो एक विधिवत पार्टी के अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित की गई कमेटी है जो इस सरकार के जिस सरकार का पर्दाफाश